हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसोसिएटिव डेटा मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। एसोसिएटिव डेटा मॉडल डेटाबेस को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। हर एक वो चीज जिसका एक यूनिक एग्जिस्टेंस रहता है उसे हम एंटिटी बोलते हैं, और दूसरा इन एंटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप रहती है उसे हम एसोसिएशन बोलते हैं। सो हियर एंटिटीज की सारी डिटेल हम आइटम के थ्रू डिपिक्ट करते हैं, और इन एंटिटीज का रिलेशनशिप या एसोसिएशन को हम लिंक्स के थ्रू डिपिक्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे डेटाबेस को हम दो पार्ट से डिपिक्ट करते हैं। पहला एंटिटी टाइप एंड दूसरा एसोसिएशन टाइप। एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ एसोसिएशन बिटवीन दिस एंटिटी टाइप एंड एसोसिएशन टाइप, ये हम लेबल्स के थ्रू डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये एक और डायग्राम हमें दिख रहा है जहाँ पे हमारे पास आइटम और लिंक्स हैं। आइटम के अंदर हम किस तरीके की डिटेल्स कैप्चर करते हैं, हम एंटिटी टाइप, एंटिटी का इंस्टेंस, उसके एट्रीब्यूट्स, उसका मेटा डेटा, वो सारी चीजें हम आइटम के अंदर कंसिडर करते हैं। वहीं लिंक के अंदर हम किस तरीके के एसोसिएशन है, एसोसिएशन का इंस्टेंस दैट इज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम, कितने एसोसिएशंस या किस टाइप का रिलेशनशिप है वो, उसका मेटा डेटा, उस तरीके की चीजें हम लिंक के अंदर कंसिडर करते हैं। सो एवरी डिटेल अबाउट द एंटिटी इज कंसिडर्ड एज अ आइटम एंड एवरी डिटेल अबाउट द एसोसिएशन इज कंसिडर्ड एज द लिंक। यहाँ पे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो रिलेशनशिप रहती है उनको हम एक डैश लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, वेरेस सब टाइप्स को हम एक एरो लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इस मॉडल के क्या एडवांटेजेस हैं अब हम वो देखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। जनरली ये मॉडल उस केस में यूज होता है जहां पे मॉडल के अंदर नए फीचर्स ऐड हो सकते हैं, जहां पे मॉडल स्केलेबल रहता है और फ्लेक्सिबल रहता है, क्योंकि हमें कुछ नए एसोसिएशंस एस्टैब्लिश करने पड़ सकते हैं इन कमिंग टाइम। इस तरीके के डेटा मॉडल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एसोसिएटिव डेटा मॉडल एक बहुत अच्छी टेक्निक है। ऑल्सो क्वेरीइंग दैट इज रिट्रीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू हो सकती है। नेचुरल लैंग्वेज दैट इज मोर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइक लैंग्वेज। So these are the advantages of associative data modeling. First is scalability, integrity, then flexibility and ease in querying. There are some disadvantages of data model also. Associative data model के disadvantage ये है क्योंकि ये less commonly used है, इसलिए यहाँ पे standard query languages की कमी है। इसके अलावा जनरली हम लोग एसोसिएटिव डेटा मॉडल का यूज उन एप्लीकेशंस के लिए करते हैं जहां पे इंटर रिलेटिविटी ऑफ डेटा बहुत हाई है, जहां पे डेटा बहुत कनेक्टेड है। उस तरीके के मॉडल्स को डिपिक्ट करने के लिए हम एसोसिएटिव डेटा मॉडल का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।